रोज़ तो एस्ट्रोलॉजी की वो बात करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ऐसे चीज़ें हैं जो एक गाइडेंस के रूप में आप कह सकते हो, एक सलाह के रूप में कह सकते हो, या आप अपने दोस्त के हिसाब से मुझे ले सकते हो कि आपको एक मैं कुछ बताना चाहता हूँ। कभी कभार होता है ना कि हमें लेक्चर्स नहीं, सलाह नहीं, बस साथ में कोई चाहिए कि वो बैठे। क्यों? मैं कहता हूँ कि सलाह से अच्छा साथ देना होता है। अब होता क्या है कि जब कुछ आपके लाइफ में नेगेटिव चीज़ें हो जाते हैं, और हमारे पास तो लोग प्रॉब्लम में होते हैं तभी आते हैं, तो प्रॉब्लम में आने का रीज़न क्या था उस समय अगर सोचेंगे, कोई ना कोई एक गलत डिसीजन आपने ले लिए और आप पछता रहे हैं, और उसके कारण उसको ठीक करने के लिए अभी आप सोच रहे हो कि कैसे भी करके चीज़ों को नॉर्मलाइज करा जाए। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि उस समय तुमने ऐसा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये ऐसा नहीं करना चाहता, ऐसा कर लेता तो अच्छा होता। लेकिन थोड़ा आप सोचिए कि हर बार अपने आप को कोसने से क्या होगा, क्योंकि उस समय जो आपने डिसीजन लिया, वो डिसीजन आपने उस समय के बेसिस से लिया था, और आपको पता नहीं था कि आउटकम क्या होने वाला है। आपने तो बेस्ट आउटकम सोच के ही तो आपने वो डिसीजन लिया था। अब एक इवेंट हो जाने के बाद ये कहना बहुत आसान है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा करता तो अच्छा होता। लेकिन उस समय आपको पता नहीं था। उस समय आपके पास जितना भी एक्सपीरियंसेस था, आपके खुद का जितना इंफॉर्मेशन था, वो सिचुएशन जैसा था, उस हिसाब से जो भी बेस्ट पॉसिबल आपको लगा, आपने वो डिसीजन लिया, लेकिन आपने खुद लिया। अब क्या हो रहा है कि नेक्स्ट स्टेप भी आपको खुद ही लेना पड़ेगा चीज़ों को ठीक करने के लिए। अब क्या हो रहा है, हम हर किसी से सलाह मांग रहे हैं। इट्स वेरी इजी टू टेल द पोस्ट ट्रूथ, कि हो जाने के बाद यही सही है बोलना बहुत ही इजी है, क्योंकि अब पता है कि रिजल्ट ये आ चुका है। तो यहाँ पर मैं आपको एक कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई व्यक्ति आपके पास आए और आपको कहे कि ऐसा नहीं करना था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो आप बस एक ही चीज़ को बताना कि देखो, सलाह मत दो, साथ दो। तो अगर वो आपका अपना है, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी दोस्त हो, खास व्यक्ति विशेष हो, चाहे आपके फैमिली मेंबर हो, कोई भी हो, अगर वो आपके साथ दे दे तो वो अपना है। और अगर सलाह दे के चला जाए तो उसका सलाह कभी मत मानना, चाहे जितना भी अच्छा हो। लोग कहते हैं पता नहीं कौन भगवान के रूप में आ जाए, तो भगवान के रूप में भी अगर भगवान आ रहा है तो भगवान को भी बोलो साथ दो, सलाह दे के मत जाओ। मैं एक स्टोरी बताने वाला हूँ, बहुत प्यारा फ्रिक्शनल स्टोरी है नो डाउट, बट आपको कुछ इससे इंसाइट बहुत मिल जाएगा। तो फिर क्या हुआ कि एक चिड़िया था और उनके 2-3 बच्चे थे, और अचानक नदी में गिर गए, और फिर उसको बहुत ज़्यादा चोट लगा क्योंकि बच्चे मर गए उनका। तो गुस्से के मारे उन्होंने क्या करा, उस पानी को वहाँ से चूस के कहीं दूसरी जगह फेंक रहा था। तो एक दूसरे चिड़िया ने देख के बोला कि क्या कर रहे हो। उन्होंने बोला कि मैं इस नदी को सुखाने वाला हूँ, इन्होंने मेरे बच्चों को ले लिया। आपने सुना होगा ना वो मांझी द माउंटेन मैन, जो पहाड़ को तोड़ दिया था, वो कैसे तोड़ दिया। तो फिर क्या हुआ, तो उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं कर सकते, तुम तो एक छोटे से पक्षी हो, कहाँ तुम नदी को सुखाने जा रहे हो, क्या कर रहे हो तुम। तो ये सलाह देने लग गए। तो उन्होंने बोला कि देखो, सलाह मत दो, साथ दो। उनको लगा अरे ये तो बात सही बोला, तो वो भी लग गए उनके साथ। ये देखकर और भी चिड़िया उड़ रहे थे, वो भी आके देखा और पूछा उनको कि क्या कर रहे हो ये सब। तो उन्होंने स्टोरी बताया उनको। वो कह रहे हैं कि पागल हो तुम लोग, क्या करे जा रहे हो, उस नदी को कैसे सुखा सकते हो। फिर उन्होंने बोला है कि देखो, सलाह मत दो, साथ दो। अब ऐसा सुन के फिर चिड़िया ने बोला हाँ, साथ तो देना चाहिए, चलो देखते क्या होता है। साथ देने लग गए। ऐसे करके करके चिड़िया के ऊपर चिड़िया, चिड़िया के साथ चिड़िया, जुड़ते 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 गरुड़ जी ने भी देख लिया, और गरुड़ जी भी पूछे क्या कर रहे हो तुम लोग। तो सब चिड़िया ने बोला देखो गरुड़ जी, आप भी साथ दो, सलाह मत दो। तो गरुड़ जी भी बोला अरे, पूरे के पूरे पक्षी जब साथ में आ गए, मैं कैसे साथ ना दूँ।
तो गरुड़ जी जब आने लगे तो नारायण भगवान जो उनके सारथी है, नारायण भगवान का सारथी है, तो नारायण भगवान बोला गरुड़ जी को कि आप अगर चले जाओगे तो मेरा बहुत सारा काम रुक जाएगा, ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा तो देश पूरा ब्रह्मांड को चलाना है, तुम्हें तो संसार के लिए करना है, तुम्हारे संसार के लिए वो करना है, बहुत सारे तुम्हारे ऊपर दायित्व है। फिर गरुड़ जी ने बोला है नारायण भगवान को, देखो आप सलाह मत दो, देना है तो साथ दो भगवान। तो नारायण भगवान बोला अरे ये तो बात सही बोला। तो नारायण भगवान भी इनके साथ आ गए। अब नारायण भगवान जब आ गए तो नदी तो ज़रूर सूखेगा। ये देखकर जो पानी का देवता है वो डर गए, वो निकल के आ गए कि प्रभु नहीं आप मत करो कुछ, क्योंकि आप करोगे तो फिर पानी सूख जाएगा, फिर मैं ख़त्म हो जाऊंगा, मैं चिड़िया को लौटा रहा हूँ। तो अब क्या समझे अब यहाँ पे, तो कहते हैं ना कि आप जो चाहते हो और अगर शिद्दत से या जोरदार तरीके से लग गए हो तो भगवान के आपके साथ आ जाएंगे। वो कहते हैं ना कायनात भी आपके साथ हो जाते हैं। तो कायनात कौन है? भगवान ही है। तो कोई व्यक्ति कहता है कि आप सोचो जो चाहते हो आपको ज़रूर मिलेगा, आप जो चाहते हो उसको ज़रूर सोचो। फिर बहुत सारे लोग कहते हैं कि सिर्फ सोचने से ही क्या मिल जाएगा, हमें कर्म करने की ज़रूरत नहीं है। कर्म भी करना पड़ेगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, हम दिमाग वहाँ पे लगाते हैं कि कैसे होगा। अब चिड़िया ने यहाँ पे कैसे होगा उसमें दिमाग नहीं लगाया, उन्होंने करने पे लगा दिया अपना लाइफ, और भगवान साथ आ गए। तो आज जो है वो सलाह नहीं है, ये मेरा साथ है आपका कि करना स्टार्ट कर दो। अब जो सोच रहे हो ना, जो चीज़ आप सोच रहे थे कि कुछ मिरेकल हो जाए मेरे लाइफ में, तो वो चीज़ जो सोच रहे थे वही चीज़ को कर दो और करते रहो, और लोगों को जुड़ते रहो अपने साथ कि साथ दो, साथ दो, और वो मिरेकल हो जाएगा एक दिन। बस करके देखो। ये मेरी तरह एक आपको एक छोटा सा साथ बोल लीजिए, क्योंकि मैं आपके साथ फिजिकली नहीं हूँ लेकिन इस वीडियो के माध्यम से तो हूँ। तो एक दिल पे ये ख्याल आया, कहीं पर सुना भी था मैंने ये स्टोरी, एक्चुअली ये स्टोरी मेरा नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि इस चीज़ को बोलना चाहिए। तो आज के बाद हर किसी को ये कहते हैं हम लोग, एक प्रथा को शुरू करते हैं कि सलाह भी नहीं मांगेंगे, और कोई सलाह दे उसको भी कहेंगे सलाह मत दो, साथ दो। मुझे तुम्हारी साथ की ज़रूरत है, सलाह की नहीं। जो दे दिया उसको साथ लेके चल दो, जो नहीं दे रहा है तो उसका सलाह भी मत मांगो। सलाह कोई काम का नहीं है। इसलिए कहते हैं कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है देन वर्ड्स। तो ये वीडियो बनाने से पहले भी मैं सोच रहा था कि बनाओ क्या ना बनाओ, फिर मैंने बोला ये सोच क्यों रहे हो, बना दो। जिसको ये वीडियो के माध्यम से जो गाइडेंस चाहिए उसको मिल जाएगा। क्या पता किसी का थॉट प्रोसेस ही चेंज हो जाए इस वीडियो से। तो कभी कभार क्या होता है कि रेमेडी जो प्लानिटरी भी ज़रूरत नहीं होता है, साइकोलॉजी या मेंटली भी ज़रूरत होता है। बस आपके माइंड को थोड़ा इधर से उधर छेड़खानी करने का थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। बस उतना ज़रूरी चीज़ कर दो किसी के माइंड के साथ छेड़खानी, पूरा चीज़ पलट जाएंगे। बस यही कहना था। आगे लाएंगे कुछ नए नए और वीडियो एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, तो आप ज़रूर जुड़ते रहिएगा। और जाते हुए मैं एक चीज़ कहूँगा आपको कि साथ देते रहो।